नमस्कार साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 24 नवंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को। साथियों आपको इस सेशन का जो पीडीएफ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको डेली है जो मिल रहा है। तो यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है इन्फ्यूजन नोट्स का तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब है जो किसने जीता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो दिलीप ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है। तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्रिकेट से है। यानी दिलीप ट्रॉफी का संबंध है जो साथियों किससे है, क्रिकेट से। और हाल ही के अंदर दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने, इंडिया ए ने जीता है। इंडिया की कप्तानी कौन कर रहे थे, तो मयंक अग्रवाल कर रहे थे। मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है। इंडिया ए ने इंडिया सी को 132 रनों से हराया है। और इंडिया सी की कप्तानी कौन कर रही है, तो आंसर हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा है जो साथियों इंडिया सी की कप्तानी की गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने, इंडिया ए ने जीता। कुछ ये था इसके अंदर इंडिया सी रहा। और अगर डीप क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछ लेगा कि इंडिया ए ने कितने रनों से हराया, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 132 रनों से है जो साथियों इंडिया ए ने इंडिया सी को हराया। और इंडिया सी की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे थे। तो साथियों चेन्नई सुपर किंग्स की भी कप्तानी करते हैं। और आपको ये भी याद रखना है साथियों कि पीछे जो ट्वेंटी ट्वेंटी विश्व कप हुआ था उसके अंदर है जो भारत विजेता रहा था। और इससे पहले साथियों जो 50-50 ओवर का क्रिकेट हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर है जो साथियों भारत उप विजेता रहा था। और उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है जो चैंपियन है बना था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन साथियों एग्जाम के अंदर है जो पूछ लिया जाता है। ये भी पूछ लेगा आपसे कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध है जो किसे खेल से है, तो आपको याद रखना है इसका संबंध रहेगा आपके क्रिकेट से। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण है जो साथियों कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण कहां पर किया गया, छत्तीसगढ़ के बेमतरा में भव्य सृष्टि उद्योग द्वारा बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा बांस का टावर। ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा बनाया गया साथियों, तो भव्य दृष्टि जो उद्योग है उसके द्वारा साथियों सबसे ऊंचा बांस का टावर बनाया गया है। विश्व बांस दिवस पर साथियों, विश्व बांस दिवस के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी के द्वारा साथियों इसका ऑनलाइन लोकार्पण किया गया। यह टावर 140 फीट ऊंचा और 7400 किलोग्राम वजन का है। तो ये भी आंकड़े भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 140 फीट ऊंचा है और 7400 किलोग्राम वजन का है। और उसका ऑनलाइन लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा है जो साथियों इसका लोकार्पण किया गया। कहां पर, छत्तीसगढ़ के बेमतरा में। और इसका निर्माण किसके द्वारा, भव्य सृष्टि उद्योग के द्वारा है जो साथियों इसका निर्माण किया गया है। ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। अगला क्वेश्चन साथियों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कैबिनेट ने चंद्रयान 4 के लिए है जो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। मैंने साथियों आपको बोला है कि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जिन योजनाओं को मंजूरी दी जा रही है और जिन योजनाओं के अलावा साथियों जो बजट दिया जा रहा है और स्वीकृति दी जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ योजना के आपसे पूछ लेगा कि भी इस योजना के लिए है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजट की घोषणा की थी। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंद्रयान 4 के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी है जो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा दी गई है। तो आंसर हो जाएगा 2104.06 करोड़ रुपए की। भारत सरकार ने चंद्रयान मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें चंद्रयान 4 का स्पेसक्राफ्ट एलवीएम 3 के 2 रॉकेट और चंद्रयान 4 से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए जो स्पेस नेटवर्क और डिजाइन वेरिफिकेशन है, जो उन सबको साथियों मिलाकर है जो ये बजट है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा चंद्रयान 4 के लिए स्वीकृत किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, क्योंकि पीछे जो एग्जाम हुए हैं उसमें चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। सीधा का सीधा आपसे ये है जो बजट इसके लिए कितना रहेगा चंद्रयान 4 के लिए, वो आपसे है जो पूछा जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों, कहां पर किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो सिंगापुर में। अब इंपॉर्टेंट रहेगा किसके द्वारा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है साथियों। पीयूष गोयल जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है साथियों। पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साथियों जो 4 व 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की अपनी यात्रा की थी, उस दौरान है जो इसको स्थापित करने की घोषणा है जो की थी। तो अपने लिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि पीएम मोदी जी है जो सिंगापुर में इसकी घोषणा करके आए थे 4 और 5 सितंबर को। अब साथियों पीएम मोदी के दिशा निर्देश के अनुसार है तो साथियों नए कार्यालय का उद्घाटन सिंगापुर में किया जा चुका और किसके द्वारा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। हाल ही में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्सड मार्शल आर्ट में मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों कौन है। संग्राम सिंह बने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय पहलवान संग्राम सिंह ने गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियंस में अपना पहला मुकाबला जीतकर एमएमए की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। कॉमनवेल्थ हैवीवेट कुश्ती चैंपियन संग्राम ने मात्र 1 मिनट और 30 सेकंड में पाकिस्तानी फाइटर अली रजा नासिर को हराया जो उनसे 17 साल छोटे हैं। इस तरह वे मिक्सड मार्शल आर्ट्स मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन साथियों पूछे लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आप इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा साथियों। सीधा का सीधा है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में समुद्र तट सफाई अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा की गई थी साथियों। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने है तो साथियों 21 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर इस वर्ष के समुद्र तट सफाई अभियान में देश का नेतृत्व किया। इस अवसर पर भूपेंद्र यादव मुंबई के जुहू बीच पर समुद्र तट को साफ करने के लिए कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में समुद्र तट सफाई अभियान की शुरुआत किसने की। तो आंसर हो जाएगा साथियों किसके द्वारा की गई है। भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। और कब की गई अगर आपसे पूछे तो 21 सितंबर को है तो साथियों इसकी शुरुआत है जो मुंबई से की गई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहेगा और सीधा का सीधा आपसे है जो साथियों पूछा जा सकता है। इस प्रकार की क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम के अंदर सीधे के सीधे है जो पूछे लिए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाले हैं। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एफआईडी 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता। तो आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है। मैग्नस कार्लसन के द्वारा साथियों एफआईडी यानी इसको साथियों जो फीडे का 100 पुरस्कार समारोह था उसके सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार है जो मैग्नस कार्लसन ने जीता। और वही महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है साथियों वो किसे दिया गया है। जूडिथ पोलगर को हंगरी में जो आयोजित समारोह था साथियों उसके अंदर इन्हें है जो सम्मानित किया गया था। विश्व में नंबर 1 स्थान पर काविज कार्लसन चल रहे शतरंज ओलंपियाड 2024 में नॉर्वे टीम का हिस्सा है। ये थोड़ा आपको याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन जो आपको कन्फर्म आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछा जाएगा कि हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड किसने जीता। ये 45वें क्रम का था। 45वें शतरंज ओलंपियाड में जो शतरंज ओलंपियाड किसने जीता। तो भारत ने इस प्रतियोगिता में है जो साथियों पुरुष व महिला वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष टीम ने स्लोवेनिया को हराया है जिसमें डी गुकेश अर्जुन एरेगेशी और आर प्रज्ञानंद थे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस टीम के अंदर कौन कौन थे। तो डी गुकेश अर्जुन एरेगेशी और आर प्रज्ञानंद साथियों जो पुरुषों की टीम थी उसके अंदर शामिल थे। जबकि महिला टीम ने अजरबैजान को है जो साथियों हराकर है जो 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण जीता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड किसने जीता। तो आंसर हो जाएगा भारत ने है जो साथियों इसको जीता है। ये 45वां शतरंज ओलंपियाड था। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है। तो ये जो सर्वाइकल साथियों जो कैंसर होती है उससे इसका संबंध रहेगा। किससे साथियों सर्वाइकल जो कैंसर है उससे इसका संबंध रहने वाला है। क्वाड कैंसर
मूनशॉट स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार, अनुसंधान सहयोग का विस्तार है, डेटा सिस्टम का निरीक्षण निर्माण और कैंसर की रोकथाम, पता लगाने, उपचार और देखभाल के लिए अधिक समर्थन प्रदान करके इंडो पैसिफिक में समग्र कैंसर देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का काम है जो करेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मून शॉट पहल का संबंध किससे है, तो सर्वाइकल कैंसर से है। इम्पोर्टेंट साथियों, इसको मान के चलिएगा, पूछा जा सकता है क्वाड 2025 कहां पर होने वाला है, तो इंडिया के अंदर होगा। और 2024 साथियों जो हुआ है अभी कहां पर, अमेरिका के अंदर इसका आयोजन है जो भारत में होना था, लेकिन बाइडन ने कहा कि मेरा ये अंतिम समय चल रहा है तो यहाँ पर इसका आयोजन कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो इम्पोर्टेंट होते हैं और पूछे लिए जाते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा अनुराग कुमार दिसानायके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा, अनुराग कुमार दिसानायके है जो साथियों श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं, इसे आपको याद रखना है। दिसानायके साथियों मार्क्सवादी विचारधारा के हैं जो अक्सर मजदूरों और निम्न मध्य वर्ग के साथ खड़े होने की बात करते हैं। नेशनल पीपल्स पावर से जीतकर आए नेता वामपंथी रुख रखते हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं और इनका जो संबंध है वो भारत के लिए साथियों किस प्रकार का रहने वाला है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है रहने वाली हैं और आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन अपने इंडिया करंट अफेयर्स के बनने थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दी हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। इन्फ्यूजन नोट से साथियों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद। आपको इस सेशन का जो पीडीएफ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर निःशुल्क मिल जाएगा। धन्यवाद।